हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और इस वीडियो में मैंने एक एग्जांपल, जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बोला था कि एक एग्जांपल लेंगे यूजुअल मेट्रिक स्पेस में, और जिसपे हम रियल नंबर्स के कुछ सबसेट्स लेंगे और उस यूजुअल मेट्रिक स्पेस में हम उनका डिराइव सेट निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वन बाय वन यहां पे देखिए, कंसीडर द यूजुअल मेट्रिक स्पेस आर डी। अब यहां पे यूजुअल मेट्रिक स्पेस मैंने लिया है। सबसे पहले एक चीज समझिएगा कि लिमिट पॉइंट्स जब निकालते हैं, लास्ट वीडियो में हमने देखा, तो ओपन स्फीयर्स का पूरा पूरा खेल है। और ओपन स्फीयर्स मतलब यहां पे ओपन स्फीयर्स बनेंगे क्या, ये दिमाग में आपके आना चाहिए। तो यूजुअल मेट्रिक स्पेस में सीधी सी बात है, जो डिस्टेंस होता है ना दो पॉइंट्स के बीच का, ठीक है ना, मतलब दो रियल नंबर्स के बीच का, वो कैसे मेजर करते थे, मॉड x माइनस वाई, ठीक है ना। ये चीज ध्यान दीजिए। दूसरी चीज कि यूजुअल मेट्रिक स्पेस में किसी भी पॉइंट p का किसी भी पॉइंट p पे सेंटर्ड जो ओपन स्फीयर होता है वो क्या होता था, ओपन इंटरवल्स। वो क्या था, p माइनस आर और p प्लस आर, यही था ना ओपन इंटरवल्स। तो यहाँ पे दो चीजें बस ध्यान में रखिए, डिस्टेंस ऐसे मेजर करते हैं और यहाँ पे ओपन जो स्फीयर्स होते हैं ओपन इंटरवल्स आते हैं। इतनी चीजें आपने ध्यान में रख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड ए डिराइव सेट वेयर ए इज। मैंने क्या किया, कहने के लिए ये एक क्वेश्चन है, बट इसमें देखिए अलग अलग रियल नंबर्स के मैंने 6 सबसेट्स लिए हैं। दैट मीन्स इसी एक ही क्वेश्चन में 6 क्वेश्चंस आपके हो गए। और जो भी मैंने लिए हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, यही से घुमा फिरा के आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए अब मैं वन बाय वन सॉल्यूशन पे आता हूं। सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या है, पहला क्वेश्चन, मतलब जब ए जो है ना, फर्स्ट पार्ट करते हैं, जब वो सबसेट जो मैं ले रहा हूं वो क्या मैं ले रहा हूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यहां पे लिखा हुआ है। तो इसका डिराइव सेट निकालना है। डिराइव सेट क्या है, लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि उस सेट के सारे लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन। दैट मीन्स हमें सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स निकालने होंगे यहां पे। अब मैंने अप्रोच जो बताया था कि जब भी किसी भी सेट का या सबसेट का मेट्रिक स्पेस, किसी भी मेट्रिक स्पेस में लिमिट पॉइंट्स निकालना हो ना, तो पहले मैं एक एक पॉइंट को चूज करूंगा, ठीक है ना, और ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। उसके लिए जो मेरा अप्रोच होगा वो मैंने आपको बताया था, एक ओपन स्फीयर ढूंढूंगा सच दैट ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो क्वांटिटी है ना, ये इंटरसेक्शन जो है इम्प्टी आ जाए। अगर ऐसा दिखा दिया तो इसका मतलब ये जो पॉइंट P है ना, वो क्या होगा, उस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अब यहां पे आता हूं मैं, एक तो ये हो गया। अब चलिए यहां पे जो मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिए हैं, ठीक, तो यहां पे ओपन स्फीयर्स आपको पता चल गया, ओपन इंटरवल्स आते हैं। तो रियल लाइन सिस्टम में मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूं, मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जब पढ़ाया रियल एनालिसिस में भी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स और सीक्वेंसेस, तब भी मैंने वहां पे बोला था कि जब भी रियल नंबर्स की बात आए, ये रियल लाइन सिस्टम ड्रॉ कर लीजिए, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये हो गया, ठीक है ना। एक जस्ट सिंपली आप एज्यूम करिए कि इतना बड़ा ही है। अब चूंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 और इस तरह से डॉट डॉट ना इनफाइनाइट तक जाता है। अब मैं चूंकि जूम करूंगा, क्योंकि अब वैसे कायदे से बीचों बीच आना चाहिए था, चलिए मैं बीचों बीच ही कर देता हूं। यहाँ पे 0 मान लीजिए है, तो यहाँ से नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा 1, फिर इधर कहीं 2, ठीक है ना, फिर 3 एंड डॉट डॉट डॉट। अब ये इंफिनिटी तक आप समझ लीजिए, मैंने जूम जानबूझ के एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से किया। अब चलिए मुझे इसका डिराइव सेट निकालना है, मतलब सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स निकालने होंगे। अब सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स निकालने हैं तो बाय डेफिनेशन लिमिट पॉइंट किसी भी मेट्रिक स्पेस में किसी सबसेट का, वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है उस मेट्रिक स्पेस का। दैट मींस जो सबसेट ले रहा हूं उसका भी एलिमेंट हो सकता है, उसके कॉम्प्लीमेंट का भी जा सकता है। तो वन बाय वन करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करिए, दो केसेस बना दीजिए, और मैं एक्सप्लेन जो करने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे देखिए, केस वन मैंने लिया कि वो जो एलिमेंट है ना वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का है, और दूसरा केस ले लूंगा उसके कॉम्प्लीमेंट का।
तो अगर मैं p जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई भी नेचुरल नंबर मैं लेता हूं, ठीक है ना, क्या ये लिमिट पॉइंट होगा, ये मुझे चेक करना है। तो अब फॉर एग्जाम्पल p को मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए, मान लीजिए p को मैंने 2 ले लिया, फिर उस तरह से p कोई भी नेचुरल नंबर होगा आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 अगर लिया तो मुझे यही दिखाना है ना कि ये 2 मेरा लिमिट पॉइंट होगा या नहीं होगा। ये तो देखिए जो रूल है मैं आपको बोला ना कि ऐसा आप लीजिए ना ओपन स्फीयर, मतलब रेडियस चूज करिए सच दैट ये इम्पटी आ जाए। हम यही दिखाना की कोशिश करेंगे कि ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा, इम्पटी आ जाए। अगर इम्पटी नहीं आएगा किसी भी रेडियस के लिए ना, दैट मीन्स क्या हुआ कि उस केस में वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो यहां पे मैं देख रहा हूं, देखिए जो कोई भी एक नेचुरल नंबर इसके नियरेस्ट, तो 2 के इधर भी 3 है, 3 के इधर क्या है लेफ्ट, सॉरी 2 के राइट में 3 है, 2 के लेफ्ट में 1 है। मैं कोई भी चूज कर सकता हूं और यहां पे 2 से 3 का डिस्टेंस भी 1 है और 2 से 1 का भी डिस्टेंस 1 है ना। यहां पे देखिए ये भी 1 आएगा डिस्टेंस और इधर भी 1 आएगा, डिस्टेंस में बोल रहा हूं, ठीक है ना, ये भी। अब मैं क्या कर रहा हूं कि जो रेडियस मैं ले रहा हूं ना ओपन स्फीयर का, उसका मैंने क्या किया, ये जो डिस्टेंस आ रही है इसका हाफ रेडियस का मैं ओपन स्फीयर बना रहा हूं। अब जब हाफ रेडियस का ओपन स्फीयर बनाएंगे तो ध्यान दीजिए ओपन स्फीयर इस केस में इस पॉइंट 2 का ना हाफ रेडियस का क्या आएगा, ओपन इंटरवल आता है ना फ्रेंड्स, क्या 2 माइनस हाफ कॉमा 2 प्लस हाफ, यही होगा ओपन इंटरवल। और ये क्या हो जाएगा अगर आप देखें 3/2 कॉमा 5/2। तो यहां पे देखिए इसी को मैं बोल रहा था, ये मेरा 5/2 है एंड दिस इज माई 3/2 एंड दिस इज दिस वन। गॉट माई पॉइंट। अब यहां पे मैं देख रहा हूं कि ये जो ओपन स्फीयर आ रहा है 2 का ना, ये इस रेडियस के लिए वो कोई भी और नेचुरल नंबर कंटेन नहीं कर रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ कि इस पॉइंट का ये जो ओपन स्फीयर आ रहा है दिस, इसका इंटरसेक्शन मैं ले लूं, इसका जो सेट है मेरा ये, और माइनस जिस पॉइंट को मैं लिमिट पॉइंट प्रूव कर रहा हूं 2, ठीक है ना, माइनस मतलब सेट डिफरेंस, ठीक है ना, ये इंटरसेक्शन में निकाल रहा हूं तो देख रहा हूं कि 5 आ रहा है और 5 आ गया। देखिए डिफिनीशन से अगर ये 5 आ गया तो मतलब 2 मेरा लिमिट पॉइंट नहीं हुआ। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। सो दैट मीन्स इस केस में मैंने जो ये नेचुरल नंबर लिया था 2, ये मेरा लिमिट पॉइंट नहीं हुआ। अब यहां पे p को जनरलाइज कर दीजिए। मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया था, p 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर, और इसी लॉजिक से वो जो मेरा होगा ना लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो इस केस में सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का डिराइव सेट क्या हो गया 5। मतलब जब मैं p को नेचुरल नंबर्स का एलिमेंट लूंगा तो कोई भी नेचुरल नंबर लिमिट पॉइंट नहीं होती है। अब दूसरा केस भी देख लीजिए। दूसरा केस क्या होगा, नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट ना, नेचुरल नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट। मतलब मैं क्या ये कॉम्प्लीमेंट बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ ये ना, इसकी मैं बात बोलता हूं। अब इसके लिए समझिए फॉर एग्जांपल यहां पे मैं कोई भी ऐसी नंबर लेता हूं जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, उसका कॉम्प्लीमेंट का मेंबर है ये p, ठीक है। तो करना क्या होता है, अब इधर कहीं होगा 4, फॉर एग्जांपल यहां पे 4 आएगा, तो जो भी ये पॉइंट ले रहे हैं ना, इसका सेम लॉजिक से जैसे ऊपर आपने किया, p का 3 और p का 4 से डिस्टेंस निकालिए जो नियरेस्ट होगा। तो यहां पे जो लॉजिकली दिख रहा है कि ये नियरेस्ट होगा। अब अगर ये डिस्टेंस मेरी r है तो यहां पे जो ओपन स्फीयर लेंगे इस पॉइंट का, वो इसकी आधी रेडियस, मतलब r1, ये क्या हो जाएगा r/2। तो ये मैंने ले लिया r1 रेडियस का। और ये अगर मैं निकाल रहा हूं तो अगर ऐसा देखेंगे तो यहां पे जो ओपन इंटरवल बनेगा ना, वो कुछ जैसा भी बने ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है ना। p का, मैं इस पॉइंट p का बोल रहा हूं, तो ये जो नियरेस्ट डिस्टेंस उसका आधा लेंथ का, तो आधा लेंथ का इधर बनेगा। ये देखिए मैं यहां पे बना रहा हूं हाफ लेंथ का, ये मेरा इस केस में इस पॉइंट p का ओपन स्फीयर, ये वाला जो ओपन स्फीयर है वो यहां पे बना। अब मैं देख रहा हूं ये तो कोई भी नेचुरल नंबर कंटेन नहीं कर रहा है, तो सेम लॉजिक से इस ओपन स्फीयर, इस पॉइंट p का जो मैंने ओपन स्फीयर बनाया सेंटर्ड एट p, उसका सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से ये पॉइंट को हटा के इंटरसेक्शन, सॉरी यहां पे इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन लो तो अगेन मेरा क्या आ जाता है 5।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में भी p जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के डिराइव सेट में नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में भी नेचुरल नंबर्स का डिराइव सेट क्या हो गया 5। मैं समझा पाया? तो दोनों केसेस मैंने लिया, अगर p नेचुरल नंबर कोई लूं तो वो भी मेरा लिमिट पॉइंट नहीं हो रहा है, दैट मींस इस केस में डिराइव सेट मेरा 5 आ गया। और अगर नेचुरल नंबर के कॉम्प्लीमेंट का भी कोई एलिमेंट लेता हूं वो भी मेरा लिमिट पॉइंट नहीं होता, मतलब उस केस में भी मेरा इसका डिराइव सेट 5 आ गया। सो फाइनली जो है आप लिखते हैं, फाइनली जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का डिराइव सेट आएगा ना वो केस 1 यूनियन केस 2, तो ये 5 यूनियन 5, दैट मींस क्या हो गया 5। तो याद रखिए यहां पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर का यूजुअल मेट्रिक स्पेस में कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, मतलब इसका डिराइव सेट जो है ना वो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, इम्पटी। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। ठीक है, कितना अच्छा लॉजिक से समझाया, ध्यान दीजिएगा, बस डिफिनीशन पे फोकस करना है। यहां पे ओपन स्फीयर्स ओपन इंटरवल्स होंगे। पिछले एग्जांपल में किया तो मेरे ख्याल से क्या लिया था, कौन सा एग्जांपल किया था, डिस्क्रीट लिया था। तो डिस्क्रीट में ओपन स्फीयर्स क्या होते हैं, या तो सिंगलटन सेट होता है या तो पूरा का पूरा एक्स होता है। तो अलग अलग मेट्रिक स्पेसेस में ओपन स्फीयर्स अलग अलग होते हैं। जिस भी मेट्रिक स्पेस में किसी भी जिस सबसेट का आपका जिस भी सबसेट का निकालना हो लिमिट पॉइंट्स ना, आपको सिंपली ओपन स्फीयर पे फोकस करना है। तो यहाँ पे ओपन स्फीयर ओपन इंटरवल्स आते हैं। मैं फिर से रिकॉल करूंगा, बड़ा लॉजिकल चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को मैं बोला कि इसका डिराइव सेट निकालो, मतलब इसका लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन, यही ना। तो बाय डेफिनेशन लिमिट पॉइंट्स क्या होते थे, पूरे के पूरे स्पेस का मेंबर, मतलब कोई भी रियल नंबर इसका जो है लिमिट पॉइंट हो सकता है बाय डेफिनेशन, जो हमने किया था। तो मैंने दो पार्ट में ब्रेक करूंगा, एक तो इसी सेट का मेंबर लूंगा और दूसरा जो है इसके कॉम्प्लीमेंट का। इस सेट का कोई भी नेचुरल नंबर लिया आपने, लॉजिक मैंने बताया था कि उससे जो नियरेस्ट नेचुरल नंबर है उसका डिस्टेंस लीजिए और उसके हाफ, जो डिस्टेंस आ रही है ना ये और इसके नियरेस्ट नेचुरल नंबर वो 1 आ रहा है, जनरली ये तो 1 ही आएगा। एक नेचुरल नंबर लीजिए, अगले नेचुरल नंबर के साथ डिस्टेंस 1 आएगा, तो इसमें कोई टेंशन नहीं। तो हाफ रेडियस का कोई भी नेचुरल नंबर ये है, हाफ रेडियस का आप इसका एक ओपन स्फीयर बनाइए और आप देखेंगे कि ये केवल और केवल इसी नेचुरल नंबर को कंटेन करेगा, इसके अलावा किसी और को नहीं करता। तो जैसे ही मैंने ये इंटरसेक्शन निकाला, लॉजिक से देखिए ये इम्पटी सेट आ गया, और जैसे ये इम्पटी सेट आ गया दैट मीन्स क्या हुआ कि कोई भी नेचुरल नंबर इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर की लिमिट पॉइंट नहीं होगी, मतलब इस केस में डिराइव सेट इम्पटी। अब इसके कॉम्प्लीमेंट पे गए तो नेचुरल नंबर्स के अलावा कोई और रियल नंबर, मैंने यहाँ पे p लिया, यहाँ पे भी सेम लॉजिक, इस p का जो नियरेस्ट जो नेचुरल नंबर होगी ना, जो सबसे नियरेस्ट नेचुरल नंबर उसके साथ डिस्टेंस निकाल लीजिए और इस डिस्टेंस की हाफ रेडियस का एक ओपन स्फीयर बना दीजिए। और ये ओपन स्फीयर मैं देख रहा हूं कि नेचुरल नंबर का तो कोई पॉइंट कंटेन नहीं करता, तो ये जो इंटरसेक्शन निकालेंगे अगेन इम्पटी आ गया, मतलब ये भी पॉइंट जो है मेरा लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है ना, तो मैंने ये जनरल पॉइंट लिया था, दैट मीन्स क्या हुआ कि नेचुरल नंबर्स के कॉम्प्लीमेंट का भी कोई पॉइंट जो है लिमिट पॉइंट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ, फाइनली जब मैं आया तो केस 1 यूनियन केस 2, अगर यहाँ पे जितने भी लिमिट पॉइंट्स आते उनका और यहाँ पे जो लिमिट पॉइंट आता उनका यूनियन ले लेते तो फाइनल आंसर आता है नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट्स। तो मैं यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, दैट मीन्स नेचुरल नंबर का डिराइव सेट इम्पटी हो गया। दैट मीन्स ये आप बोल सकते हैं कि यूजुअल मेट्रिक स्पेस में सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है ना, सिमिलर वे में आपका होमवर्क होगा, सिमिलर वे में आप दिखाएंगे कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं ना इसका भी डिराइव सेट क्या आता है, इम्पटी आता है, मतलब इसका भी कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं समझा पाया, प्लीज बोलिएगा। तो पहला बड़ा आसान था, नेचुरल नंबर मैंने बताया, उसके इस लॉजिक से जाके आप क्या करेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स का आप डिराइव करेंगे। अब आता हूं मैं रेशनल नंबर, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में और आसान है, बस आपको समझना है। अगर ए को मैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स लेता हूं, सेट ऑफ रेशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म का होता है, आपको पता है, लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट है ना, जिस रिजल्ट को के कॉन्सेप्ट से मैं आपको बताऊंगा इसका लिमिट पॉइंट्स, वो क्या होता है
कि कोई भी दो छोटी से छोटी ना आप रियल नंबर्स लेंगे, फॉर एग्जांपल 0.1 ले लीजिए और 0.01 ले लीजिए, ठीक है ना, तो भी इनके बीच में, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करती हैं। ये रिजल्ट है, हमने सीखा है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स में। सो दैट मीन्स क्या हुआ कि मैं कोई भी इंटरवल लूंगा किसी पॉइंट P का, इंटरवल मतलब ओपन स्फीयर P माइनस R और P प्लस R। तो ये जो ओपन इंटरवल है दैट मीन्स ओपन स्फीयर P का सेंटर एट P एंड रेडियस R वो क्या करेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर्स को कंटेन करेगा। बस ये रिजल्ट आप यहाँ पे लगाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब मैं आता हूँ सीधा सीधा, जैसा हमने पिछली बार किया था नेचुरल नंबर्स में वैसा ही करेंगे आप। सेट ऑफ रेशनल नंबर बहुत मतलब बड़ा सेट होता है ना, जैसे बड़ा सेट इन द सेंस की इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स को ये तो कंटेन करेगा ही, इसके अलावा P/Q फॉर्म के जो होंगे वो भी आएंगे, जैसे 1 इधर 2 डॉट डॉट कर दीजिए, -1 -2 इधर डॉट डॉट, और बीच में फ्रैक्शंस भी आते हैं जैसे हाफ, -हाफ, यहाँ पे 3/2 एंड सो ऑन, इधर -3/2 आप ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह के नंबर्स आते हैं। मैं दो केस में इसको करूंगा। केस 1 जैसे वहां पे किया था, इसका लिमिट पॉइंट क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, x का मेंबर, x यहाँ पे क्या है देखिए रियल नंबर, ये x की जगह काम कर रहा है जो डिफिनीशन में हमने सीखा था। तो रियल नंबर को दो पार्ट में मैं ब्रेक करूंगा। केस 1, अगर मैं P को कोई रेशनल नंबर लेता हूं, कोई भी रेशनल नंबर, तो ध्यान दीजिए रेशनल नंबर में कोई भी ले सकता हूं। फॉर एग्जांपल चलिए मैं 3/2 ले लिया। अब अगर ये 3/2 लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं P को 3/2, एक एग्जांपल से मैं कर देता हूं, पर्टिकुलर लेके जनरलाइज आप कर लेंगे। तो अगर P जो है ये 3/2 लिया, तो मैं क्या करूंगा, इस 3/2 का जो नियरेस्ट रेशनल नंबर, यहां पे क्या है, इससे जो नियरेस्ट रेशनल नंबर होगी, ठीक है ना, इसको आप करिएगा। तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स आएंगे ना, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इस पॉइंट से जो नियरेस्ट रेशनल नंबर है उससे डिस्टेंस निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर मत करिए, मैं जनरल ही लेके आपको समझा देता हूं। P रेशनल नंबर है, इससे जो नियरेस्ट रेशनल नंबर है ना उसके साथ इस P का डिस्टेंस निकालिए, और मान लीजिए वो डिस्टेंस मेरा क्या है, R1 है। अब मतलब जो नियरेस्ट होगी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मेरी नियरेस्ट इसके रेशनल नंबर है। अब इस डिस्टेंस का आधा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, ठीक। आप जो है कि लेंथ का, हालांकि यहाँ पे डिस्टेंस की बात ही नहीं करिए ना, डिस्टेंस छोड़ दीजिए, क्योंकि डिस्टेंस पे फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे आप करते थे ना, वो लॉजिक ये होगी, यहाँ पे आप दिखा सकते थे ना कि जैसे मैंने 3 लिया तो उसका अगला नेचुरल नंबर 4 होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते नियरेस्ट रेशनल नंबर, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ भी करेंगे ना तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन ही करेगा, वही मुझे दिखाना है। अब आप उसको भूल जाइए, नियरेस्ट वाला, सिंपल सी बात है, लॉजिक यहाँ पे आइए। मैं अगर कोई रेशनल नंबर लेता हूं और किसी भी पॉजिटिव, फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर, दिस जो मेरा ओपन स्फीयर होगा ना, ये सेंटर्ड एट P ऑफ रेडियस R, ये क्या करेगा, एक ओपन इंटरवल होगा P माइनस R और P प्लस R, और ये करेगा क्या, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंटेन करेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स। क्या करेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स। वो इरेशनल्स भी कंटेन करेगा, इनफाइनाइट नंबर्स, लेकिन हमें इरेशनल से मतलब नहीं, हमें तो दिखाना यही है ना कि इसका ये जो ओपन स्फीयर है इसका इंटरसेक्शन रेशनल नंबर में से इस पॉइंट को हटा के मैं निकालूं, और इस पॉइंट को हटा के आप निकालेंगे इंटरसेक्शन, तो ये ऑब्वियस ही बात है नॉन इंफिनिटी आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो ओपन स्फीयर है ना, ये वाला, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर, मतलब इस Q के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करता है, ठीक है ना। अब इस P को हटा भी देंगे तो भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इस रेशनल नंबर को ये कंटेन करेगा, मतलब ये इंटरसेक्शन में इनफैक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। सो दैट मीन्स क्या हुआ, मैंने P कोई भी जनरल रेशनल नंबर लिया था ना, तो वो क्या, ये देखिए कोई भी जनरल रेशनल नंबर लिया था तो ये मेरा जो है इसके डिराइव सेट में आ गया। दैट मीन्स क्या हुआ कि ईच रेशनल नंबर इज इन दिस केस इज इट्स लिमिट पॉइंट्स।
सो दैट मीन्स क्या हो गया, इस केस में क्यू डिराइव सेट मेरा क्या हो गया, क्यू आ गया। अब जरा केस 2 ले लीजिए। केस 2 में क्या कर रहा हूं, P को मैं Q के कॉम्प्लीमेंट का मेंबर ले रहा हूं। Q का कॉम्प्लीमेंट का नंबर मतलब मेंबर मतलब इरेशनल नंबर ले रहा हूं। इसी को तो हम ये लिखते थे ना, 8 सेट डिफरेंस Q ना, इरेशनल नंबर लिया। और सेम लॉजिक से मैं कोई भी रेडियस R के लिए ओपन स्फीयर अगर मैं बनाऊंगा, कोई भी रेडियस R मैंने लिया पॉजिटिव, इसके लिए जो ओपन स्फीयर ये बनेगा इस पॉइंट का, इस पॉइंट पे सेंटर्ड ना, ये क्या करेगा, अगेन इंटरवल आएगा और वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर्स को कंटेन करेगा। इरेशनल से हमें लेना नहीं है, हमें लेना क्या है, रेशनल नंबर्स। सो अगेन इस केस में ये इंटरसेक्शन, ठीक है ना, क्यू में से इस पॉइंट का, ये पॉइंट क्या, इरेशनल नंबर है ना यहाँ पे, तो ये इंटरसेक्शन निकालेंगे। अगेन ये इंटरसेक्शन जो है नॉन एम्प्टी होगा। इनफैक्ट इस इंटरसेक्शन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो अगेन मैंने क्या दिखाया कि इस केस में भी जो ये जनरल पॉइंट ले रहा था वो क्या हो जाएगा, मेरा क्यू के डिराइव सेट में आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्यू का डिराइव सेट क्या हो गया, इस केस में पूरा का पूरा इसका कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स आर माइनस क्यू, ठीक, आर माइनस क्यू। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, तो अगर फाइनली आप इसका लिमिट पॉइंट्स लिखेंगे तो फाइनली जब आप लिखते हैं फाइनली तो इसका जो डिराइव सेट आएगा वो क्या हो जाएगा, केस 1 रेशनल नंबर्स यूनियन, केस 2 इसका कॉम्प्लीमेंट क्यू कॉम्प्लीमेंट, और यही क्या होता है, पूरा का पूरा रियल नंबर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया फ्रेंड्स यहाँ पे। इस सेट ऑफ रेशनल नंबर्स का जो डिराइव सेट है ना, वो पूरा का पूरा रियल नंबर है। मतलब हर एक रियल नंबर जो है ना, इसका लिमिट पॉइंट होता है। तो इसको जो मैं करते जा रहा हूं, इसको एज अ रिजल्ट याद कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार घुमा फिरा के आपके आते हैं। ठीक, लॉजिक में समझा पाए, एक बार फिर से रिकॉल करता हूं, सब कुछ भूल जाइए जो मैं बताया, फिर से फ्रेश समझते हैं। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स का मुझे लिमिट पॉइंट्स निकालना है, मतलब डिराइव सेट ना। तो मैंने डिफिनीशन से पूरी रियल नंबर इसके लिमिट पॉइंट हो सकते हैं। मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया, एक बार कोई भी रेशनल नंबर लूंगा और दूसरा उसके कॉम्प्लीमेंट मतलब इरेशनल नंबर लूंगा। अगर मैं कोई भी रेशनल नंबर लूंगा और किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ये जो रेडियस मैं लूंगा, जो ओपन स्फीयर आएगा ना, वो क्या करेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, ये जो ओपन स्फीयर मतलब ओपन इंटरवल, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स एज वेल एज इरेशनल नंबर्स को कंटेन करेगा। हमें इरेशनल से लेना नहीं है, तो ये जो ओपन स्फीयर आएगा किसी भी रेडियस के लिए इस पॉइंट का, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स कंटेन करेगा। अगर ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर कंटेन करता है तो इसका इंटरसेक्शन इस सेट के साथ, क्यू में से पी को हटा दिया, अगेन ये क्या करेगा, ये सेट इतना, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स को कंटेन करेगा, मतलब उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। दैट मींस ये नॉन इम्पिटी हो गया। तो हमने जनरल लेके चले थे हम लोग ना, ये कोई भी रेशनल नंबर था। दैट मींस क्या हुआ, हर एक रेशनल नंबर सेट ऑफ रेशनल नंबर का लिमिट पॉइंट हो गया। तो इस केस में जो डिराइव सेट आएगा वो पूरा का पूरा क्यू आ गया। अब दूसरा केस, मैं अगर इसके कॉम्प्लीमेंट का मतलब कोई इरेशनल नंबर लूं, तो यहां पे भी सेम लॉजिक से किसी भी पॉजिटिव रेडियस के लिए सेंटर्ड एट पी जो ओपन स्फीयर ये आएगा, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर कंटेन करेगा। अब अगर इसका इंटरसेक्शन इसके साथ निकालेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, ये पूरा इंटरसेक्शन इनफैक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। दैट मीन्स ये नॉन इम्पिटी हो गया। अब ये जनरल पॉइंट था, दैट मीन्स हर एक ईच इरेशनल नंबर इज ऑल्सो लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। सो दैट मीन्स इस केस में जो मेरा रेशनल नंबर्स का डिराइव सेट आया वो पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब चूंकि मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया था ना, तो फाइनल जब आंसर लिखते हैं आप, तो केस 1 यूनियन केस 2, तो पहले से तो पूरा का पूरा डिराइव सेट आया था मेरा, कहा गया क्यू, और दूसरे से आया था क्यू कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो रियल नंबर्स। दैट मीन्स क्या हुआ, मेरा जो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स का डिराइव सेट है वो क्या आता है, रियल नंबर्स। ठीक है ना। अब यहां पे भी एक होमवर्क है जिसको आप ट्राई करेंगे, और इसको ट्राई करने के बाद इसको याद भी कर लीजिएगा, Q के कॉम्प्लीमेंट मतलब सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स का डिराइव सेट अगर निकालेंगे ना, तो भी वो क्या आता है,
पूरा का पूरा स्पेस मतलब पूरा का पूरा रियल नंबर्स। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। अब देखिए ये वाला सेट जो है, तीसरे पे मैं चलता हूं फटाफट, अब चीजें आप समझ में आ गया होगा। थर्ड वाला, अगर मैं ए को ये सेट लेता हूं, ये बहुत इजी है, इसको मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, 1/2 1/3 1/4, ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट। इसको तो मैं आपको बता चुका हूं, मैं कई बार सीक्वेंसेस में भी बता चुका हूं, ठीक है ना। देखिए पहला एलिमेंट मेरा इसका यहां पे है 1, सेकेंड एलिमेंट ठीक यहां पे आया, थर्ड एलिमेंट ठीक यहां पे 1/3, फोर्थ एलिमेंट यहां पे आया 1/4। और इनफैक्ट जानते हैं क्या हो रहा है, यहां पे जो ये है रियल नंबर 0, इसी के आसपास इस सीक्वेंस के सीक्वेंस बोल रहा हूं, मतलब इस सेट के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां लेफ्ट साइड से इकट्ठा होंगे ऐसे। अब ध्यान दीजिए, इस पॉइंट का मैं 0 का कोई भी किसी भी फॉर एवरी r ग्रेटर देन 0 कोई भी पॉजिटिव रेडियस का इसका मैं अगर ओपन स्फीयर बनाऊंगा ना इस 0 का, ठीक है ना, और ये होगा क्या -r to r, तो ये क्या करेगा लेफ्ट, देखिए अब मान लीजिए कोई भी छोटा से छोटा भी बनाएंगे ना इस तरीके से, तो लेफ्ट वाला पोर्शन जो है 0 के लेफ्ट वाला पोर्शन तो कोई एलिमेंट इस सेट का कंटेन नहीं करेगा, बट देखिए राइट वाला ये जितने डॉटेड में दिखाया था ना, ये सब के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट का कंटेन करता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि इस केस में ये जो मेरा ओपन स्फीयर किसी भी पॉजिटिव रेडियस के लिए मिलेगा, इसके साथ इस सेट का इंटरसेक्शन ये वाला ना, दिस, इसका इंटरसेक्शन जब निकालेंगे तो ऑब्वियस ही बात है ये नॉन एम्प्टी आएगा। ये क्या आएगा नॉन एम्प्टी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। दैट मीन्स क्या हुआ, इस केस में इसका डिराइव्ड सेट 0 हो गया, ठीक है ना, मतलब लिमिट पॉइंट तो 0 हो गया। अब इसके अलावा और कोई लिमिट पॉइंट नहीं आएगा। उसका लॉजिक क्या है कि अगर इसमें और कोई एलिमेंट लेंगे, जैसे हाफ, फॉर एग्जांपल हाफ आपने लिया ना, तो हाफ से जो नियरेस्ट 2 नंबर्स है, एक 1 है इधर राइट में और लेफ्ट में 3 है, 1/3, तो ये नियरेस्ट डिस्टेंस होगी इसकी हाफ रेडियस का। ये मेरा ओपन इंटरवल बना दीजिए, ओपन इंटरवल मतलब ओपन स्फीयर, और ये ओपन स्फीयर हाफ के अलावा और कोई पॉइंट कंटेन नहीं करेगा। तो अगर मैं ये ओपन स्फीयर लूं और रेडियस मैंने मान लिया r1, r1 क्या है, ये डिस्टेंस जो आ रहा है ना 1/2 और 1/3, ये ना इसका जो डिस्टेंस होगा उसका भी हाफ का, यही मेरा क्या है r1, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, केवल और केवल हाफ को कंटेन करेगा। इसका इंटरसेक्शन इस सेट में से हाफ को निकाल के निकालेंगे तो ये जो आएगा वो इम्प्टी आ जाएगा। इम्प्टी आ गया मतलब हाफ लिमिट पॉइंट नहीं है। इसी लॉजिक से इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट ए का लिमिट पॉइंट नहीं हुआ, और ये जो 0 है इनफैक्ट इस सेट का मेंबर नहीं है, ये 0 जो है ना इस सेट का एलिमेंट नहीं है, बट फिर भी ये क्या है लिमिट पॉइंट है। तो यहां से ये केवल 0 ही एक लिमिट पॉइंट आएगा। तो इस केस में इस सेट का डिराइव सेट केवल और केवल 0 है। और इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि जो इसका ये लिमिट पॉइंट आ रहा है ना ये 0, वो इस सेट का मेंबर नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। हालांकि यहां पे भी देखिए रेशनल नंबर्स का जो लिमिट पॉइंट्स आ रहे थे ना, उसमें जो इरेशनल नंबर वाले पोर्शन है ना, एक केस 2 वाले, वो भी इस सेट के मेंबर्स नहीं है। तो यहां से लॉजिक समझ में आ रहा है जो मैं शुरू से बोल रहा था कि लिमिट पॉइंट किसी भी सेट का कोई जरूरी नहीं है कि उसी सेट का मेंबर होगा, सेट के बाहर का आ सकता है। जैसे यहां पे भी हमने देखे और यहां पे भी देखा कि लिमिट पॉइंट जो है उस सेट के मेंबर्स नहीं है, वो बाहर के हैं। मैं समझा पाया, उस सेट के बाहर के। तो ये लॉजिक तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये भी हो गया। तो 3 मैंने बता दिए। अब देखिए इसमें ये जो इंटरवल्स हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग है। ये तीनों टाइप के जो इंटरवल्स है ना, इन सबका जो डिराइव सेट होता है वो सेम आएगा, ठीक है ना। कैसे वो मैं बता रहा हूं। तो इसमें इंटरेस्टिंग ये है, फोर्थ वाला मैं बता देता हूं, फिफ्थ और सिक्स्थ आप अपने से कर ले जाएंगे। तो यहां पे फोर्थ में करता हूं। फोर्थ को समझिए जरा। ए मेरा क्या है, ओपन इंटरवल लिया है ना 1,2 ना, यहां पे देखिए 1 मेरा कहां पे है, इधर है। 2 मेरा कहां पे है, यहां है। फॉर एग्जांपल ना, यहां पे मैं ले लिया। अब जूम कर दीजिए 1 2 में सेट ऑफ रियल नंबर्स पे। ये मेरा इनफैक्ट सेट है, मेरा ये सेट है ए ना। अब ध्यान दीजिए यहां पे मेरा
यहाँ पे मेरा ओपन इंटरवल है तो 1 इसका मेंबर नहीं है और 2 भी नहीं है, जो बाउंड्री पॉइंट्स है 1 और 2, बाकी अंदर के सब पॉइंट्स हैं। सेम लॉजिक से जो ऊपर हमने 2 एग्जांपल्स किए, 2 केसेस बनाइए, एक केस 1 बनाइए। केस 1 में आप क्या लीजिए कि जो एलिमेंट मैं ले रहा हूं ना वो इसी सेट का मेंबर हो, मतलब इस ओपन इंटरवल का। मान लीजिए यहां पे मैंने लिया पी को फॉर एग्जांपल यहां पे लिया, ठीक है, यहां पे लिया पी, ठीक। अब इस पी का ध्यान दीजिए, कोई भी रेडियस का आप ओपन स्फीयर बनाएंगे ना, छोटा बनाएंगे तो ऐसे आएगा, बड़ा बनाते जाएंगे तो थोड़ा बड़ा बनते जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। कुछ भी बनाएंगे, मैं छोटा वाला, हमेशा छोटे वाले पे फोकस करिए, बड़ा वाला तो और ज्यादा एलिमेंट कंटेन करेगा ना, तो मैं छोटे वाले पे आता हूं, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट जो पॉसिबल है उस पे आके मैं आपको बताने की कोशिश कर। मान लीजिए मैंने ये लिया, ठीक है ना, ये वाला P माइनस आर और P प्लस आर, ये ओपन इंटरवल आया, मतलब ओपन स्फीयर। और ये देखिए करेगा क्या, इस सेट का इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, फॉर एवरी रेडियस पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव रेडियस का जो ओपन स्फीयर आएगा ये, ठीक है ना, ये क्या करेगा, इस सेट का इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करेगा। दैट मीन्स ये इंटरसेक्शन सेट में से इस पॉइंट को मैं निकाल भी दूं ना, फर्क नहीं पड़ता है, ये इंटरसेक्शन निकालेंगे, ये नॉन एम्प्टी आएगा। तो दैट मीन्स क्या हुआ, ये जो पॉइंट है ना ये इसके डिराइव सेट का मेंबर हो गया, और डिराइव सेट का मेंबर हो गया, दैट मीन्स इन दिस केस इसका जो डिराइव सेट है वो क्या आ रहा है, पूरा का पूरा ए, मतलब ये ओपन इंटरवल आ गया, ठीक है ना। इस ओपन इंटरवल का कोई एलिमेंट जो है इसका क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हुआ, तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। हाँ, अब देखिए केस 2 में चलते हैं। केस 2 क्या, P जो है इसके P जो है इसके कॉम्प्लीमेंट का मेंबर है। अब थोड़ा सा सिस्टम हैंग करता है, P जो है इसके कॉम्प्लीमेंट का मेंबर, A के कॉम्प्लीमेंट। अब A का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ध्यान दीजिए, ये होगा, यहां से देखिए -∞ से 1 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 2 से इंफिनिटी, ये मेरा आता है इस A का कॉम्प्लीमेंट। रियल नंबर्स में से इसको हटा देना है फ्रेंड्स ना, तो ये आता है। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट में बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, ये बाउंड्री पॉइंट्स ही लिमिट पॉइंट्स होते हैं, इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट का कोई और पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होता, इसको समझिएगा। अब मैं आता हूं 1 पे, तो 1 का कितनों भी फॉर 1, मैं इसकी बात करता हूं, 1 जो है ना, इसका मैं किसी भी पॉजिटिव रेडियस के लिए मैं जो ओपन स्फीयर बनाऊंगा ना, तो ओपन स्फीयर देखिए कुछ ऐसा आएगा, ऐसा। तो इस ओपन स्फीयर का लेफ्ट जो पोर्शन है ना, 1 के इधर वाला, वो इस सेट का कोई एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा, लेकिन देखिए राइट वाला इतने पोर्शन, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट का कंटेन करेगा। दैट मीन्स इस केस में इस 1 का जो ये ओपन स्फीयर बनेगा किसी भी रेडियस, पॉजिटिव रेडियस के लिए, वो इस सेट का इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करेगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करेगा मतलब क्या हो गया, इस सेट का इंटरसेक्शन इस ओपन स्फीयर के साथ क्या आएगा, नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी मतलब 1 जो है इस A के डिराइव सेट का मेंबर हो गया। और सेम लॉजिक से ये जो इंड पॉइंट है इधर 2, इसका भी किसी भी पॉजिटिव R के लिए जो ओपन इंटरवल बनाएंगे, मतलब ओपन स्फीयर, वो लेफ्ट वाला जो पोर्शन है ना इतना, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट का कंटेन करेगा। मतलब यहां पे भी सेम लॉजिक के साथ कोई भी पॉजिटिव रेडियस का ओपन स्फीयर बनाएंगे, इंटरसेक्शन इस सेट के साथ क्या आएगा, नॉन एम्प्टी आएगा। और नॉन एम्प्टी आ गया, दैट मीन्स 2 भी जो है इसके डिराइव सेट का मेंबर हो गया। अब इसके अलावा इस कॉम्प्लीमेंट में 1 को छोड़ दीजिए, 2 को छोड़ दीजिए, कोई और एलिमेंट इसका लिमिट पॉइंट हो ही नहीं सकता। कैसे, अब मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए यहां पे मैं एक ले लेता हूं इधर वाले, उस तरह से आप इधर वाले समझ जाएंगे। 1 के इधर मान लीजिए मैं एक पॉइंट लिया P, यहां पे ये पॉइंट। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस P का इस 1 के साथ डिस्टेंस निकालिए, ये डिस्टेंस, और इसके हाफ रेडियस का ये ओपन स्फीयर बना दीजिए। ओपन स्फीयर मतलब ओपन इंटरवल, और ये ओपन इंटरवल देखिए इस सेट का कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो चलिए, इफ P जो है
1 या 2 के अलावा कोई भी मेंबर लेता हूं इस A के कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है ना, तो इस लॉजिक से ये पॉइंट जो है डिराइव सेट का मेंबर नहीं हुआ। तो केस 2 में जो मैंने लिया, तो इस केस में फाइनली मैं केस 2 के लिए आता हूं। इस सेट का डिराइव सेट क्या हुआ, केवल 2 ही एलिमेंट्स, देखिए कॉम्प्लीमेंट का मेंबर ले रहा हूं 1 और 2, ये क्या हो गया 1 और 2। अब मैं फाइनल लिखूंगा, फाइनली। अब फाइनल आंसर ए का डिराइव सेट क्या होगा, केस 1 यूनियन केस 2। मतलब केस 1 में तो ये पूरा ओपन इंटरवल आया था, यूनियन कॉम्प्लीमेंट में केवल 2 मेंबर्स आए थे ये। अब इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 1 2, ठीक है ना। तो यहां से यूजुअल मेट्रिक स्पेस में हमने देखा कि जो ओपन इंटरवल 1 2 है ना, उसका जो डिराइव सेट है क्लोज इंटरवल हो जाता, और यही से एक रिजल्ट बन के आता है, और इस रिजल्ट को आप याद करेंगे। अगर मैं कोई भी इंटरवल लूं, जैसे अभी लिया था ए ना, ये इस टाइप का हो, चाहे वो ओपन इंटरवल ए बी हो, ठीक है ना, या ए जो है मेरा सेमी ओपन क्लोज हो, ये हो, या फिर क्लोज इंटरवल ए हो, इन तीनों केसेस में जो मेरा डिराइव सेट आता है वो क्लोज इंटरवल ए बी ही आता है। मैं समझा पाया, ये क्लोज इंटरवल ए बी, चाहे इंटरवल लीजिए तो भी यही आएगा, ये इंटरवल लीजिए तब भी यही आएगा, ये लेंगे तब भी यही आएगा। तो इसको एज अ रिजल्ट आप रट लीजिएगा फ्रेंड्स, याद कर लीजिए। मैंने एक का बता दिया, अब सेम लॉजिक से बाकी जो 2 बचे हुए थे उनका आप निकाल लेंगे। कहां गया, कहां लिखा था, ये देखिए, इसका लेंगे तो भी सेम आएगा, क्लोज इंटरवल 1 2, दोनों साइड से क्लोज कर दीजिए। और इसका लेंगे तो भी इसका ए कॉम्प्लीमेंट मेरा, सॉरी कॉम्प्लीमेंट बोला, ए डिराइव सेट यही क्लोज इंटरवल ही आएगा। अब इन दोनों को करने की कोशिश करिएगा, और यहां से मैंने ये रिजल्ट भी लिख दिया, ये हमेशा याद रखिए। ओपन इंटरवल सेमी ओपन क्लोज क्लोज जो भी है सबका क्लोज आ जाएगा, बस क्लोज लगा दीजिए, कोई भी इंटरवल दिया हो। जैसे आपको दे दिया 0 1, ठीक है ना, ओपन इंटरवल, इसका डिराइव सेट बस क्लोज इंटरवल 0 1 क्लोज कर दीजिए। आपको दे दिया 3, इधर से क्लोज कर दिया, 4 इधर ओपन कर दिया, बोलेगा कि इसका डिराइव सेट निकालो, तो इसका डिराइव सेट बस क्लोज कर दीजिए दोनों साइड से, बस क्लोज इंटरवल। अब समझ में आ गया। तो यूजुअल मैट्रिक स्पेस में जितने क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं मैंने हर एक का बताया, नेचुरल नंबर बताया, यही से मैंने इंटीजर्स का भी बता दिया कि कोई लिमिट पॉइंट नहीं आता है, रेशनल नंबर का बताया, यही से मैंने इरेशनल का भी होमवर्क देके बता दिया कि रियल नंबर होगा। ये सेट इस तरह से पूछते हैं, इसको भी मैंने करके बताया, ठीक है ना। फिर इंटरवल्स पे बता दिया। अब इधर इसके अलावा यूजुअल में मेरे ख्याल से नहीं पूछते हैं, ठीक है ना। मेरा बेस्ट एफर्ट था जो डिराइव सेट निकालने में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, इसको एक्सप्लेन करने का। अब अगर इस वीडियो का एफर्ट आपके पास पहुंचा हो, आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो, हाँ एक चीज तो मैं जरूर बोलूंगा, फर्स्ट टाइम क्या होता है ना, जब आप पढ़ते हैं ना, तो मे बी कुछ चीजें समझ में आई होंगी, कुछ चीजें समझ में नहीं आई होंगी। मैं ये पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं, देखिए मैं बोलता हूं ना, रियल एनालिसिस जो है ना इक्विवेलेंट टू फिजिक्स, मैं पर्सनली मानता हूं फिजिक्स के इक्विवेलेंट। फिजिक्स में क्या है, विजुअलाइज करते हैं आप ना, आप इमेजिन करते हैं चीजों को, पिक्चर दिमाग में बनता है जब आंख बंद करते हैं। बिल्कुल रियल एनालिसिस अगर सीखना है ना, पिक्चर बनाना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा। आंख बंद करके विजुअलाइज करिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर से जो भी जिस भी सेट का यहाँ पे नहीं समझ में आया होगा डिराइव सेट, पेन कलम लीजिएगा, अपने से करने की कोशिश करिएगा, वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, 10 बार देखिएगा और विजुअलाइज करिएगा, तब जाके पिक्चर जो है वो क्लियर बनता है, ठीक है। और अभी लिमिट पॉइंट्स की बात है, वो पूरा आखिरी मैट्रिक स्पेस तक आता रहेगा, तो आपको घबराना नहीं है। अब यहाँ पे ना एक डिफिनीशन है जिसको यूज करके ना हम क्लोजर डिफाइन करते हैं, ठीक। तो उसको मैं एक्चुअली क्या है, वो एडहेरेंट पॉइंट होता है, और एडहेरेंट पॉइंट का ही पार्ट है ये जो लिमिट पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट चूंकि आपके सिलेबस में अलग से दिया हुआ है तो मैं कर देता हूं। एडहेरेंट पॉइंट आपका इसमें मेंशन ही नहीं है, बट उसने क्लोजर मेंशन किया है, तो एडहेरेंट पॉइंट आपको सीखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा डिफिनीशन होगा वो क्या होगा, एडहेरेंट पॉइंट।
ठीक है, क्या होगा, एडहेरेंट पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट्स। ये बहुत आसान है और जानते हैं एडहेरेंट पॉइंट का ही एक पोर्शन है ये लिमिट पॉइंट जो आपने किया, मतलब एडहेरेंट पॉइंट का एक पार्ट है लिमिट पॉइंट। तो पहले मैं एडहेरेंट पॉइंट डिफाइन कर दूं, इसके दो पार्ट होते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट और लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट हमने डिटेल में डिस्कस किया, यहां से डिराइव सेट भी डिटेल में डिस्कस किया। एडहेरेंट पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करके फिर मैं क्लोज सेट का डिफिनेशन बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे फ्रेंड्स। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कम्युनिकेट करिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। स्पेशली वो फ्रेंड्स जो बार बार वीडियोस देखते हैं इस चैनल पे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें। याद रखें, आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।